तो जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग तो वाइट ब्रेन वॉश कर देते हो, दिमाग को ब्रेन वॉश कर देते हो, नादान लोगों को फंसा देते हो। तो हम लोग नादान, मतलब मैं तो नादान हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। तो प्रभु, एक तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और रियलाइजेशन शेयर करने के लिए थोड़ा सा अभी मतलब सोचना और पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक ट्रिप मैं मिस कर चुका हूँ जिसका रिग्रेट मुझे अभी तक है। अब कोई ट्रिप मिस नहीं करूँगा एटलीस्ट। और दूसरा लर्निंग ये है कि ओजस्वी प्रभु इतने बिजी होने के बाद मेरे पास मैं इतना बिजी हूँ। एक्चुअली सुंदरपाल प्रभु और ओजस्वी प्रभु के द्वारा बहुत ज़्यादा सेवा की गई है। मतलब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कुछ भी कुछ भी लिखा है, वो एक लिंक भेज दिया था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इतने बिजी होने के बाद अगर ओजस्वी प्रभु की सेवा कर सकते हैं, मतलब हम सबको गाड़ी में बैठ के प्रसाद खाने के बाद, पेट भरने के बाद हाथ करते हैं, तो यार अच्छा नैपकिन, तो नैपकिन यहाँ रखा हुआ है। यहाँ तक की सोच ओजस्वी प्रभु की थी, माता जी की होगी मुझे नहीं पता। कौन यूज करेगा इसको वापस करके आओ। नहीं, मैंने तो बिना मतलब पैसा वेस्ट करने वाला लोगों का वो करना बोलता है। मम्मी 20 रुपए का एक पैकेट है, 60 रुपए ना 40 लोगों में 1 रुपया ही आएगा। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? लेकिन मैं उस प्लानिंग की सोच बता रहा हूँ। जैसे प्रभु जी ने पहले ही पता लगा रखा था कि होटल में कितने रूम्स हैं, कौन सा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, किसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है, कब कितने बजे बस निकलेगी, कितने बजे, ये सब कुछ प्रभु जी ने डिसाइड कर रखा था। हमको सिर्फ एग्जीक्यूट, मतलब 5:30 पे पहुंचना था, 5:30 बजे पहुंचना था, 7 बजे पहुंचना था, 7 बजे पहुंचना था। तो मैं एक तो ओजस्वी प्रभु का धन्यवाद तो नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि धन्यवाद दे दूंगा तो फिर दोबारा ट्रिप नहीं मिलेगी। दूसरी रियलाइजेशन बद्रिकाश्रम की, मतलब मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा आज तक। लाइट नहीं है ऐसा रियलाइजेशन है मेरे अंदर भी, क्योंकि मेरी माता जो जानती है, हम लोग एटा में रहते थे तो लाइट चली जाती थी, कई बार तो 8-8 घंटे नहीं आती थी। तो लैंप जो लालटेन होती है, कंडे क्या बोलते हैं उसको, जो गैस का वो पेट्रोमैक्स होता था, उसमें पढ़ते थे। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे याद है अपनी बचपन की, वो याद है कि अगर लाइट नहीं होती थी तो बाई एनी चांस हमें बाहर ही लेटना पड़ता था, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हम अंदर नहीं सो पाते थे। तो जब बाहर लेटते थे तो सीधा आसमान दिखता था, एटलीस्ट जब तक कि जब लाइट नहीं आती, लाइट आती तो अंदर चले जाते थे, लेकिन आसमान दिखता था। और आसमान को देख करके इतना सुंदर अच्छा लगता था। तो जब मैं बद्रिकाश्रम गया, मैं गुड़गांव से हमेशा अपनी बालकनी में खड़े होके आसमान देखने का प्रयास करता हूँ, अभी भी वो बचपन के थॉट्स, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। और जब मैं बद्रिकाश्रम गया तो सबसे पहले मैंने आसमान में नजर डाली थी रात में, जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे तो 4:30 बजे, और रात में निकलने से पहले तो बिल्कुल क्लियर स्काई, सारे स्टार्स काउंट कर सकते हैं। तो सिर्फ जमीन पे ही नहीं, आसमान में भी वहाँ पे कृपा है। मतलब सिर्फ धरती पे ही नहीं, हमने तो यहाँ पे रोड्स बिछा दी हैं तो मिट्टी चली गई। और आसमान भी ऐसा नहीं, हमने आसमान पे छतरी तो नहीं लगाई, लेकिन वो भी चला गया। तो वैसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि बद्रिकाश्रम में बाहर खाट डाल के सो पाए, क्योंकि मच्छर इतने होंगे शायद। लेकिन जब मैंने देखा कि जब उन्होंने बताया कि ऐसा भी पॉसिबल है, मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ये ड्रीम इस्टेब्लिश हो गया है कि मैं कभी अगर जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, पहले तो सोच रहा हूँ तो बाहर खाट डाल के और मच्छरदानी लगा के सोना है। ये मेरा टारगेट हो गया है, छोटा सा टारगेट। और फिर मुझे थोड़ा सा कृष्ण गोपाल प्रभु की कृपा से थोड़ा सा उन्होंने मुझे थोड़ी उनकी ईर्ष्या हुई, जेलस हुई। बोले आप तो चले गए, हमने तो बहुत मजा किया। तो मैंने कहा पूरी हमें बता दीजिए क्या किया आपने। बोले मैंने सोचा प्रसाद, मुझे वहाँ भी एक जगह प्रसाद आया हुआ बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि मैं तो प्रसाद ही। तो प्रभु ने बोला कि भजन था, फिर उसके बाद फिर भजन था, फिर लेक्चर था, 6 बजे प्रसाद हो गया था, उसके बाद टाइम ही टाइम था,
इतना सुंदर सब रियलाइजेशन, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेरे तो हृदय में बैठ गया, और मैं तो मतलब अभी तक मन में झूम रहा हूँ, और इस तरह से बोल रहे थे, मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं बोला था मैं कहाँ क्यों मैं क्यों चला गया वापस। और सुबह 4:30 बजे हम आ गए। तो जब 3:15 बजे मैं उठा था, मैं एक रात पूरी रात नहीं सोया था फॉर सम रीजन। तो मेरे मन में ये था कि मैं सोया तो हूँ नहीं, और अगले दिन भी अगर मैं नहीं सोऊंगा तो शायद तबीयत ना खराब हो जाए। पर 3:15 बज रहे थे, और मुझे ओजस्वी प्रभु की एक बात रिंग कर रही थी, 4:15 बजे नीचे, 4:15 बजे नीचे आना है। मैं बस अपने बेड में बैठ के सोच रहा था कि 3:15 बज रहे हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ। मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं पर्सनल सोच रहा था, पर्सनल मैसेज प्रभु ओजस्वी कि प्रभु जी मेरी ना थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई थी पिछली रात को, ऐसा मैंने सोच भी लिया था मैसेज क्या लिखूंगा। फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ तक आए तो एक बार जाना तो चाहिए। अब मैंने ये समझ लिया कि कितना अच्छा डिसीजन था, और अदर देन दैट मुझे सब इसके अलावा जो मुझे डिवोटीज का संग मिलता है, मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि सारे डिवोटीज मेरी तो झूठी तारीफ करते हैं। जैसे अभी बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कृष्ण गोपाल प्रभु पीछे से बोल रहे थे, मेरा नाम जरूर आ जाता है बीच में, जबकि मेरा कोई उसमें रत्ती भर भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बुक लेकर के देने की कोशिश करता हूँ लोगों को, कि प्रभु जी को दे देता हूँ या क्या। लेकिन इतना तो जरूर है, जैसे सनातन कृष्ण प्रभु ने मुझसे पूछा कि तुम आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, मैंने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैंने कहा प्रभु, मैं अपने मेरे को धक्का तो लगाना, किसी ने धक्का लगाया इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, अभी घर से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अच्छा, किसने धक्का लगाया? मैंने प्रभु जी का नाम है आनंद प्रभु का। बोले हाँ, वो तो बहुत फेमस इसी चीज़ के लिए, वो तो बोलते सनातन कृष्ण को ऐसे बोलते हैं, वो तो बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि प्रभु जी का धक्का, ओजस्वी प्रभु का धक्का, आनंद गोविंद प्रभु का धक्का, सुंदरपाल प्रभु का धक्का, राधानंद प्रभु का धक्का, कृष्ण गोपाल प्रभु का धक्का, कबीर प्रभु का, प्रत्युषमा प्रभु का धक्का, हम सभी डिवोटीज का धक्का, इतने में तो लॉन्च हो ही जाऊंगा। अगर इतने भी नहीं हुआ तो इतना बड़ा पत्थर है कि ये तो हिलेगा ही नहीं। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि धक्का पड़ता रहे, और बस मैं आप लोगों का संग चाहता हूँ, और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फिर से ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, और बस एक फिर उसके बाद उस ट्रिप में अगली ट्रिप का डिसाइड कर लेंगे। हरे कृष्ण। I just want to share one incident of book distribution. तो जब अंदर से हमारे को लोगों ने बाहर भेज दिया, तो प्रभु जी ने जस्ट फिर बाहर आए, तो वो बाहर शॉप वाले कर रहे थे, तो प्रभु जी ने स्ट्रेटजाइज किया, ना इधर ना उधर, बफर जोन में चले गए। फिर क्या हुआ, प्रभु जी वहाँ खड़े हुए थे, और मैं थोड़ा सा डाउन था कि भी ये कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंदिर में मना कर रहे थे वो। तो मैं खड़ा होता प्रभु जी खड़े, तो प्रभु जी ने एक कपल आया, उनको वो जा ही रहे थे कि नहीं ठीक है नहीं, बट उनको एंगेज किया, और कम से कम वो 10-15 मिनट का कन्वर्सेशन रहा होगा। तो उन्होंने बुक्स ली, एंड दे वेंट सो इंस्पायर्ड। वो आए, केशवानंद प्रभु जी का उन्होंने लेक्चर सुना, और इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि प्रभु जी ने उनको केशवानंद प्रभु जी से 101 डिस्कशन भी करा दिया। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। प्रभु जी को मैंने सुना है कि मैंने देखा है खुद, शुरू में आते थे, इनका इतना एंथू होता था, कोई बुक नहीं लेता था, लेकिन फिर भी खड़े रहते थे। और आज के दिन प्रभु जी एक स्टार बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये प्रभुपाद की मर्जी है, और गौरंग प्रभु जी की मर्जी है जो हमें गाइड कर रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू यू फॉर इंस्पायरिंग अस। दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। मेरे साथ मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया कि बुक दे रही और लेक्चर भी कर दिया, और फिर 1-on-1 डिस्कशन भी करा दिया। प्रभु जी, ये जो बफर जोन वाली बात है, हम लोग अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पुलिस आ गई थी कि आप बाहर चले जाओ।
बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वो जो बुक बेच रहे थे वो बोले आप हमारे पेट पे क्यों लात मारे हो, आप तो नौकरी करते हो। मैंने कहा प्रभु जी हम तो सेवा करें, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आप बाहर ही चले जाओ मंदिर के। तो बोले या तो फिर अंदर चले जाओ या बाहर चले जाओ। तो फिर मैंने कहा बीच में तो कोई बोल ही रहा ना, पुलिस बोल रहा मैं हॉल में खड़ा हो गया बीच में जो That was immediate. बाद में नहीं, एकदम से प्रभु जी ना वो लोग बफर जोन में चलते हैं। तो Strategy. ये तो आप सभी लोगों का धक्का है और कुछ नहीं है। Hare Krishna. Uncle Prabhu is a blessing for our group. Uncle Prabhu is a blessing for our group. और जितना डेडिकेशन के साथ में वो सबके साथ मिलकर सबकी सेवा में लगते हैं, पूरा परिवार एक्चुअली, पारुल माता भी जो सेवा देते हैं वो एकदम परफेक्टली करती है। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है अपना एसोसिएशन देने के लिए, और हम सब ऐसे एक दूसरे के साथ में बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं ओजस्वी प्रभु से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किया क्या है ये?